गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं टाकेश्वर पटेल आपका स्वागत करता हूँ टाकेश्वर मैथ्स एकेडमी में। तो आज पढ़ेंगे हम लोग गॉसी, है ना, गॉसी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। गॉसी बॉडी क्या होता है, उसका कार्य क्या है, उसकी संरचना कैसी है, उसकी खोज किसने की, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले क्लास हमने राइबोसोम के बारे में पढ़ लिया था, केंद्रिका झिल्ली के बारे में पढ़ लिया था, कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ लिया था, कोशिका के बारे में पढ़ लिया था, इसलिए खोज की थी, संरचना, कार्य के बारे में। तो आज पढ़ेंगे हम गॉसी का, गॉसी बॉडी। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, कैमिलो गॉसी ने किया था। इसने किया था कैमिलो गॉसी, नाम से इसको अच्छा है गॉसी का, कैमिलो गॉसी ने। तो इसका नाम ने थोड़ा दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पर गॉसी का है तो गॉसी बॉडी है, तो गॉसी ने ही किया था, अपने नाम पर क्या किया था, उसने नाम रखा था कैमिलो गॉसी, तो गॉसी बॉडी कर दिया था। ठीक है, इसकी खोज कब की थी, सन 1898 में। ठीक है, 1898 में। ठीक है, 1898 में इसकी खोज की। ठीक है, कैमिलो गॉसी ने, याद रहेगा। ठीक है, इसकी संरचना क्या होती है, चपटे थैली के समान आकृति, थैली के समान है, चपटा थैली के समान है, आकृति क्या है, चपटी थैली के समान है। ठीक है, इसमें क्या होती है, पुटिका पाई जाती है, क्या है, पुटिका, वेसिकल बोलते हैं, वेसिकल है ना, या तो पुटिका बोलते हैं इसको। क्या होता है, थैली के समान होता है, छोटी छोटी थैली के समान, जिसमें क्या होती है, खनिज पदार्थ का भंडारण होता है। इसी में यहाँ से पैकेजिंग, यहाँ पैक होकर यहाँ पर पहुँचता है, पैकेजिंग हो जाता है, पैकेजिंग, पैकेजिंग होता है यहाँ पर। इसको क्या बोलते हैं, फेस, इसको ट्रांस बोलते हैं, ट्रांस, ठीक है, ट्रांसफेस, सिस फेस, इसको सिस फेस बोलते हैं। सामने फ्रंट वाला है तो सिस फेस बोलते हैं, और इसको ट्रांस फेस बोलते हैं, ट्रांस वाला। ठीक है, यहाँ से बनकर यहाँ पर पैकिंग होती है, यहाँ तक आता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टर, यहाँ पर जो होता है एक जगह जो होता है सिस्टर होता है, चपटी थैली के समान होता है, इसी को, चपटी आकृति को क्या बोलते हैं, सिस्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं, सिस्टर, सिस्टर, सिस्टर नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिस्टर नहीं। ठीक है, ये सिस फेस होता है, अगर पूछेगा गॉसी बॉडी का सामने वाला फेस कौन सा, सिस फेस, और पीछे वाला जो होता है ट्रांस फेस होता है। ठीक है, कौन सा बिंदु है, ट्रांस फेस होता है। और ये क्या वेसिकल्स होता है, और उसको पैकेजिंग वेसिकल्स होता है ना, पैकेजिंग होता है इस प्रकार से। ठीक है, तो इसकी आकृति क्या होती है, चपटे थैली के समान है, देखो आकृति, छोटी वेसिकल्स जुड़ी होती है, देखो छोटी छोटी वेसिकल्स क्या होती है, जुड़ी होती है इस प्रकार से। इसी को बोलते हैं वेसिकल्स बोलते हैं सबको, छोटी सी वेसिकल्स जुड़ी होती है, वेसिकल्स इसको उसको, ये सिस्टर्नी है, ये वेसिकल्स है, छोटी छोटी वेसिकल्स से क्या होती है, जुड़ी होती है ना, ये भी वेसिकल्स है, लेकिन होगा ये वाला, ये भी वेसिकल होती है। इसका कार्य क्या है, छोटी वेसिकल्स जुड़ी होती है, इसका कार्य क्या है, प्रोटीन और वसा का संशोधन करता है। प्रोटीन और वसा का क्या करता है, वो संशोधन करते रहता है, मतलब कौन सा प्रोटीन कौन सा संशोधन वो इकट्ठा करता रहता है। ठीक है, पैकिंग और परिवहन का काम करता है, ठीक है, पैकेजिंग करेगा, उसको परिवहन करेगा। ठीक है, गॉसी बॉडी कैसे परिवहन करेगा, प्रोटीन है ना, वसा का क्या करेगा, निर्माण करेगा, संशोधन करेगा, कौन सा प्रोटीन कौन सा, उसके बाद उसको पैक करके आगे परिवहन करेगा हमारे बॉडी को। ठीक है, क्या है, कोशिकांग है, तो वो क्या करता है, प्रोटीन को परिवहन करेगा। हार्मोन एंजाइम का श्रावण करता है, एंजाइम का भी क्या करता है, श्रावण करता है। जो गॉसी बॉडी है, हार्मोन का भी क्या करता है, श्रावण करता है, लाइसोसोम बनाना। ठीक है, साथ ही लाइसोसोम का भी निर्माण करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे क्लास में, लाइसोसोम क्या होता है। ठीक है, इसका भी क्या करते हैं, लाइसोसोम बनाने का काम भी इसी का है, इसी के माध्यम से लाइसोसोम होता है। दूसरे पेपर में लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, तो गॉल्जी बॉडी, बॉडी का निर्माण करेगा गॉल्जी बॉडी। ठीक है, लाइसोसोम का निर्माण करता है। ठीक है, आगे क्लास। ठीक है, तो अब आगे क्लास करेंगे लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम, ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, क्रिस्टियन, खोज किसने की थी, क्रिस्टियन डी डुवे, डी डुवे। ठीक है, लाइसोसोम जो होता है हमारे शरीर में, मतलब कोशिका में, शरीर की जो कोशिका है उसमें पाचक एंजाइम की तरह कार्य करता है। मतलब अगर कोई कोशिकांग काम नहीं करता तो उसको अपने आप को क्या करते हैं, है ना, कोई भी कोशिकांग काम नहीं करता तो उसको क्या करता है, उसको नष्ट कर देता है। अगर पूरा कोशिकांग काम नहीं करता तो उसको पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है ना। कभी कभी चोट लगता है हमारे शरीर में तो देखना है ना, तो क्या करते हैं, पूरे शरीर को अगर चोट लग गया तो कोशिका क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है ना, तो पूरा नष्ट हो जाता है, काला पड़ जाता है। क्यों काला पड़ जाता है, क्योंकि इसने अपने पोषक एजेंट क्या कर दिया है, उसको छिड़क दिया। ठीक है, तो पूरा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कोई कोशिकांग
अंग काम नहीं करता तो पूरा नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसकी पोजीशन की थी फिशन ड्यूबे, जी डूबे डूबा ले जाता है, डुबा ले जाता है। ठीक है, ऐसे याद करना। वैज्ञानिक नाम है जो लाइसोसोम होता है डुबा ले जाता है किसको, कोशिका के अंग को या पूरे कोशिका को क्या ले जाता है, डुबा ले जाता है एक कोशिका को, क्योंकि हर कोशिका में क्या बचता है, लाइसोसोम पाया जाता है, हर कोशिका में राइबोसोम पाया जाता है ना, वही बता रहा हूँ। तो फिशन ड्यूबे एक खोज डुबा जाता है। ठीक है, इसी संरचना का जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, जल का अपघटक एंजाइम पाया जाता है। जो चित्र देखो, इसके झिल्ली होता है, मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम, जिसको हाइड्रोलैक्टिक बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, बाहर होता है प्रोटीन होता है। ठीक है, जल अपघटक एंजाइम क्या करता है, कोशिका को नष्ट करने का काम करता है, बस वही काम है। इससे आत्मघात थैली या सुसाइड बैग, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सुसाइड बैग बोलते हैं, या एटम बम है ना, अपने आप को क्या करता है, अपने आप को नष्ट कर देता है ऐसे, है ना। बम ही होता है या कोई अपने आप को मारेगा कौन, उसको आत्मघाती बोलते हैं। तो ये क्या काम करता है, आत्मघाती थैली कहते हैं इसको, लाइसोसोम को। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स है ना, जो हमारे खून में पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पाया जाता है, जिसमें से आरबीसी में क्या होता है, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। ठीक है, तो आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, तो आरबीसी नष्ट होता है तो प्लीहा में जाता है, स्प्लीन में जाता है। इसमें जाता है, जब ये नष्ट होगा तो आरबीसी ये नष्ट नहीं करेगा, लाइसोसोम नष्ट नहीं करता, क्योंकि इसमें आरबीसी की जो कोशिका है, केवल आरबीसी कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, बाकी जितने भी कोशिका है उसमें क्या पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। तो पूछेगा लाइसोसोम किस में नहीं पाया जाता, तो आरबीसी कोशिका में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये नष्ट होता है स्प्लीन में, प्लीहा में जाकर प्लीहा में जाता है, स्प्लीन बोलते हैं, स्प्लीन में चला जाता है जब ये नष्ट होगा तो। ठीक है, नष्ट होने के लिए प्लेन में जाता है। ठीक है, इसका कार्य क्या है बता देते, कार्य की कोशिका का अगर कोई भी काम नहीं करता उसको क्या है, नष्ट कर देता है, पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। पाचन का कार्य करता है, पचाने का काम करता है। और इसका जो एंजाइम है, एंजाइम का जो पीएच मान है, पीएच मान कितना होगा, 4.6 से 5.0 इसी के आसपास रहता है इसका पीएच मान 4.6 से। तो ये अम्लीय होगा कि क्षारीय, अब बताइए, अम्लीय अम्लीय होगा, इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लिए थे, है ना, दूसरे तरीके के बारे में पढ़ लिए थे, अंतर परियोजना के बारे में पढ़ लिए थे। अब सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास है सेंट्रोसोम, इसको क्या बोलते हैं, तारकाय भी बोलते हैं। ठीक है, तारकाय, इसकी खोज किसने की थी, टेडो बोवेरी ने। वैज्ञानिक नाम वहीं से रहता है ना, दूसरे देश का रहता है ना, दूसरा नाम होता है टोडे बोवेरी, इसको बस पीछे वाला नाम है लो बोवेरी, बोवेरी। ठीक है, इसकी खोज इसने भी बोवेरी 1888 में किया। ठीक है, यह जो है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, इसमें पाया जाता है केवल जंतु कोशिका, पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, पादप कोशिका सेल प्लेट पाया जाता है, पादप कोशिका में सेल प्लेट पाया जाता है। देखो बाकी जब तो समान होते हैं, सामान्य रहते हैं, जंतु कोशिका पादप कोशिका कुछ चीज़ें बस अंतर रहता है, उस अंतर भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जंतु कोशिका में पाया जाता है, क्योंकि ये क्या काम करते हैं, जो सेंट्रोसोम है कोशिका का विभाजन करने का काम करता है। ये किसी कोशिका को क्या विभाजित करता है, यह हमारे मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, जो न्यूरॉन्स हैं उसमें नहीं पाया जाता, मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र में नहीं पाया जाता, क्योंकि उसका कोशिका विभाजन नहीं होता है। ठीक है, उसमें नहीं पाया जाता। पूछेगा कि कोशिका कि किस अंग में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। ठीक है, जंतु कोशिका पूछेगा तो मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, अगर पादप कोशिका में भी नहीं पाया जाता सेंट्रोसोम, दूसरा नहीं पाया जाता एक जंतु। ठीक है, जंतु में किस में नहीं पाया जाता, मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, मस्तिष्क किसमें, तंत्रिका तंत्र में, न्यूरॉन्स में नहीं पाया जाता, और पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। ठीक है, कौन सा, सेंट्रोसोम। तो यहाँ केवल जंतु कोशिका पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, सेल प्लेट पाया जाती है, इसके स्थान सेंट्रोसोम के स्थान, बाकी तो दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, दो शेड्यूल होता है 90 डिग्री का, इस प्रकार दो शेड्यूल होता है, इस प्रकार से वो 90 डिग्री का होता है, बस इतना याद रखो। ये चारों तरफ से पोल्ट्री तरफ से कर रहा है,
चारों ओर से क्या होता है, प्रोटीन युक्त द्रव से घिरा हुआ है, प्रोटीन युक्त द्रव है, प्रोटीन युक्त द्रव है। इसको कहा जाता है मानव में पाया जाता है। याद रखिए, पॉइंट याद रखिए। पादप कोशिका के सिलिकेट में पाया जाता है, मानव में तंत्रिका तंत्र में नहीं पाया जाता। मानव कोशिका तंत्र में, सॉरी तंत्रिका तंत्र में नहीं पाया जाता। ठीक है, कोशिका विभाजन का काम करते हैं। कोशिका को विभाजित करने से एक कोशिका को दो कोशिका, दो से तीन कोशिका में विभाजित करने का काम करते हैं। ठीक है, तो हमने लाइसेंस में पढ़ा था, कोशिका को क्या करता था, नष्ट करने का काम करता है। कोशिका के एक आध अंग होता है, कोई भी कोशिकांग है, जैसे वो सेंट्रोसोम को ही नष्ट करना है, काम नहीं कर रहा है, या तो राइबोसोम को नष्ट करने का काम, या पूरी कोशिका को नष्ट का कौन करता था, लाइसोसोम करता था। ये सेंट्रोसोम क्या करते हैं, कोशिका को विभाजित करने का करता है ना। कोशिका को विभाजित कर, एक कोशिका है, दूसरा कोशिका बना है। हमारा शरीर छोटा था, इतना था, छोटा सा शरीर था, धीरे धीरे क्या वो बड़ा हुआ, क्यों बड़ा हुआ, कोशिका का विभाजन होने लगा, और जो कोशिका है ना, अंग बनाने लगे, उत्तक बना, उत्तक से अंग बना, उससे क्या हुआ, शरीर का निर्माण हुआ। कोशिका विभाजन करता है, कोशिका की आकृति बनाए रखता है। ठीक, किस प्रकार से कोशिका उसकी आकृति बनाए रखता है, गोल हुआ, कहीं पर सेप्टा हुआ, उसकी आकृति क्या करता है, बनाए रखता है। ठीक है, जैसे हमारे शरीर किससे बना है, कोशिका बनाए, कोशिका, कोशिका सबसे छोटी क्या है, कोशिका, कोशिका से क्या बना है, तब से क्या बना है, इससे क्या बना है, शरीर, शरीर का निर्माण। ठीक है, कोशिका है, कोशिका से क्या, उत्तक, उत्तक मान के चलो, जैसे कला उत्तक आ गया, मान लो त्वचा है, एक कला उत्तक है, हड्डी उत्तक होता है, अंग, अंग में जैसे हाथ हो गया, हाथ में क्या है, हड्डी भी है, ब्लड भी है, ठीक है, त्वचा भी है, तो ये सब क्या है, उत्तक है, अंग है। और एक एक अंग से हाथ, पैर, सिर से पूरा शरीर बना है। ठीक है, तो कोशिका से बहुत सारी कोशिकाओं से उत्तक बना है, उत्तक से अंग बना है, अंग से शरीर बना है। ठीक है, से सब पढ़ लिए, कोशिका विभाजन का काम करता है। ठीक, याद रहेगा, सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका विभाजन का काम करता है। इसकी खोज थ्योडोर वेवरी ने की 1888 में। ठीक है, केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो क्या है, किस केंद्रक कोशिका के मध्य में होता है, केंद्रक जो पूरे को क्या करता है, कोशिका को नियंत्रित करने का काम करता है, कि कौन सा कोशिका काम नहीं कर रहा है तो उसको क्या करना है, सेंट्रोसोम है ना, इसमें लाइसोसोम को बताता है कि तुम कोशिका को क्या करो, सब कोशिकाओं पर नियंत्रण इसी का होता है, इसका केंद्रक, ये याद रखना। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोशिका का प्रेम होता है। हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर को नियंत्रित करता है, उसी प्रकार से क्या होता है, कोशिका का जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, उस पूरे कोशिका को नियंत्रित करता है। और कोशिका न्यूक्लियस होता है, और हर कोशिका को नियंत्रित कौन करता है, न्यूक्लियस करता है, कि किस प्रकार से इसको नष्ट करना है, क्या करना है, इसी का काम रहता है, न्यूक्लियस का। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट हुक ने किसी की खोज की थी, कोशिका की खोज की थी, लेकिन केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। याद कैसे करोगे, दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, तो जो हुक होता है, कोशिका को क्या करते, हुक में देते हैं, तो कोशिका की खोज हुक ने किया, तो ऐसा रहता है, आपने देखा होगा, इस प्रकार होता है। मछली पकड़ने वाला अलग होता है, ये अलग मोरे वाला नहीं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, कोशिका को जो फंसा, तो ऐसे हम इससे कोशिका को फंसाने का, ऐसे याद रखना। ठीक है, याद करने का ट्रिक है, बस कुछ नहीं इसमें। तो रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, मतलब न्यूक्लियस की खोज कितनी है, रॉबर्ट ब्राउन ने 1821 में की थी। यह सर्वप्रथम खोज, ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1821 में। और सर्वप्रथम इसकी खोज पूरी कोशिका में किसकी खोज हुई थी, न्यूक्लियस की, सर्वप्रथम खोज न्यूक्लियस की हुई पूरे कोशिका में, उससे पहले किसी चीज की खोज नहीं हुई। ठीक है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है, कैरियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसका अध्ययन कैरियोलॉजी कहलाता है। इसका अध्ययन क्या कहलाता है, कैरियोलॉजी कहलाता है।
इसके साइज में क्या है, कोशिका का मध्य में होता है, ठीक है, जैसे कोशिका हो गया इस प्रकार से इसका मध्य में केंद्रक होता है, इसमें कोशिका होता है इस प्रकार से क्या होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है, उसके बाद दोहरी झिल्ली होती है, ठीक है, दोहरी झिल्ली होती है इस प्रकार से, इसके अंदर कोशिका केंद्रक द्रव होता है, केंद्रक द्रव, दोहरी झिल्ली, ठीक है। यह सबसे बड़ा कोशिकांग है, ठीक है, पूरी कोशिका का 10% घेरा होता है, ठीक है, तो सबसे बड़ा है कि नहीं, पूरी कोशिका का 10% यही घेरा है, बाकी सब कोशिकांग है। सबसे बड़ा क्या है, कोशिका अंग है, पूछेगा सब कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो न्यूक्लियस बताना, केंद्रक बताना, ठीक है। यह कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है, ठीक है, ब्रेन कहलाता है, किसी पर नियंत्रण है, दोहरी झिल्ली और केंद्रक द्रव पाया जाता है, दोहरी झिल्ली और केंद्रक द्रव पाया जाता है, यह कोशिका को नियंत्रित करता है, पूरी कोशिका को नियंत्रित करेगा न्यूक्लियस, बस इतना ही याद रखना।